अलाहाबादी पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। एक अपने व्यूअर के क्वेश्चन पे वीडियो आज का मैं बना रहा हूँ कि टीबी की दवाइयाँ हम ले रहे हैं तो हमारा वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा। वज़न तो हमारा बढ़ा ही नहीं, हम तो अभी भी बहुत पतले दुबले हैं, बिल्कुल सूखे से लगते हैं। तो पेरेंट्स भी काफ़ी टेंशन लेते हैं जो बच्चों को टीबी होती है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि वज़न कब बढ़ता है और क्यों बढ़ता है और कुछ पेशेंट में वज़न क्यों नहीं बढ़ता। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टीबी के साथ टीबी की दवाइयाँ जब पेशेंट लेता है तो वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो जब पेशेंट का वज़न बढ़ने का जो मैकेनिज़्म होता है वो जनरली होता है कि जब पेशेंट की टीबी ठीक होती है, जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वो जब मरने लगते हैं तो पेशेंट अपने नॉर्मल रिदम में आती है। ठीक है, तो जो बॉडी में जो डिमांड होती है कैलोरीज़ की, ऑक्सीजन की, वो अचानक से बढ़ जाती है। क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया क्या करते हैं, टीबी में एक तरीके का बॉडी को सप्रेस करके रखते हैं। वो भूख भी सप्रेस करते हैं, फीवर करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं, लंग डैमेज करते हैं। तो बॉडी में इतना सारा डैमेज हो जाता है तो पेशेंट का भूख नहीं लगता। तो जब टीबी से रिकवर होती है बॉडी, जब रिकवर होते हैं, बैक्टीरिया मरते हैं, तो बॉडी हेल्दी होने लगती है। हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो हेल्दी होने लगते हैं क्योंकि वो टीबी के बैक्टीरिया से छूट रहे हैं। तो जब वो हेल्दी होने लगते हैं, उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, कैलोरी की डिमांड बढ़ती है, तो बॉडी में अचानक से भूख लगती है। भाई भूख तभी लगती है जब हमारे बॉडी में कैलोरीज की डिमांड होती है, ताकि हम उस डिमांड को पूरी करें और अपनी एपेटाइट को हम सप्रेस करें, अपनी सेटाइटी को हम फुलफिल करें, तभी भूख लगती है। तो जब बॉडी हेल्दी होती है तो भूख लगती है। जब पेशेंट ज़्यादा खाना खाते हैं तो फिर उनका वज़न बढ़ता है। तो भूख लगना और वज़न बढ़ना दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन टीबी होने से पहले तो वज़न कितना था उस बात पर निर्भर करता है। मान लो किसी पेशेंट का टीबी होने से पहले वज़न था 42, टीबी जैसे ही हुई वज़न हो गया 40। ठीक है, अभी आप टीबी की दवाइयाँ 2 महीने 3 महीने तक दे रहे हो तो वज़न हो जाएगा 41 या 42। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है 38 भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि टीबी एक क्रॉनिक डिजीज़ है, तो जो बैक्टीरिया हैं टीबी के धीरे धीरे मरते हैं। तो जब एक फिक्स नंबर होता है कि जैसे 50% से ज़्यादा जब बैक्टीरिया मर जाएंगे तब बॉडी में भूख लगनी शुरू होगी या बॉडी अपना रिकवर करेगी, रिजुविनेट करेगी, तब बॉडी में जो टीबी की वजह से सिम्टम थे वो सप्रेस होने लगते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वही बॉडी के ऊपर हावी होते हैं स्टार्टिंग में 1 या 2 महीने तक। जब धीरे धीरे बैक्टीरिया मरते रहते हैं, आप दवाई कंटिन्यूसली लेते रहते हो, बैक्टीरिया मरते रहते हैं, तो फिर बॉडी रिकवर करती है और भूख लगनी तब शुरू होती है। और कभी कभी इस प्रोसेस में 3 या 4 महीने भी लग जाते हैं। जब भूख लगनी शुरू होती है पेशेंट को अच्छी, वेट भी जनरली तभी बढ़ता है। और स्टार्टिंग में 1 या 2 महीने में वेट कम भी हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि जो टीबी के बैक्टीरिया हैं, जब हम दवाई लेते हैं तो कुछ टीबी के बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मरते हैं तो जो बचे हुए बैक्टीरिया होते हैं वो इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं कि हमारी कुछ पॉपुलेशन कम हो रही है और कुछ मेडिसिन या कुछ ऐसी पावर बाहर से आ रही है जो हमारी पॉपुलेशन को कम कर रही है। तो वो जो अपना मल्टीप्लिकेशन होता है, अपना जो साइकिल होता है जिसमें वो मल्टीप्लाई करते हैं, उतनी स्पीड को बढ़ा देते हैं वो, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हमारी संख्या कम हो रही है, कोई बाहर से कोई मेडिसिन आ रही है जो हमारे नंबर को कम कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है बैक्टीरिया में, क्योंकि वो लिविंग होते हैं, लिविंग थिंग हैं, तो उनके अंदर इंटेलिजेंस होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तेज़ी से शुरू में। तो वो इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं कि कभी कभी पेशेंट तो दवाई खानी शुरू करता है लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसा जनरली देखने में आता है शुरू के 1 महीने में, जैसे खांसी बढ़ गई, बुखार और ज़्यादा बढ़ गया, या सांस का फूलना बढ़ गया, या वज़न और ज़्यादा कम हो गया। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली दवाई खाते जाते हो तो एक कंसंट्रेशन दवाई की बॉडी में होती है वो बढ़ जाती है। और उनके बैक्टीरिया के मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी वो मरते रहते हैं, फिर मरने शुरू हो जाते हैं, उनके नंबर कम होने लग जाते हैं। तो जो नंबर कम होने में की जो शुरुआत होती है वो जनरली 1 से 1.5 महीने में होती है। तो जब तक नंबर कम होने की शुरुआत नहीं होगी तब तक पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता और पेशेंट को लगता है कि हमने दवाई खाई, इससे तो हम और ज़्यादा बीमार हो गए। तो ऐसा नहीं सोचना, ये क्रॉनिक डिजीज़ है, इसमें टाइम लगता है। कई बार इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है और पेशेंस आप को तभी आएगा जब आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे और कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी प्रश्न है, या आपको लग रहा है कि टीबी ठीक नहीं हो रही है या मेरे सिम्टम्स बढ़ रहे हैं दवाई खाने के बाद, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए, उनको खुल के बताइए, वो आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ में। तो जनरली 1 महीने तक सिम्टम
डिसअपियर नहीं होते। 1 से 1.5 महीना लगता है बैक्टीरिया के नंबर कम होने में, तब पेशेंट के सिम्टम डिसअपियर होने शुरू होते हैं। सबसे पहले बुखार ठीक होता है और सबसे एंड में पेशेंट की भूख बढ़ती है। भूख बढ़ती है तो पेशेंट खाना खाता है तो फिर उसका वजन बढ़ता है। तो ये सब होने में 3-4 महीने या 5 महीने भी लग जाते हैं। और कुछ पेशेंट होते हैं जो बचपन से ही पतले दुबले होते हैं या बचपन से ही उनका वेट कम होता है। अब आप उनका उम्मीद करेंगे कि टीबी की दवाई से वजन बढ़ जाए, तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है, चूंकि उनका वजन पहले से ही कम था। तो जिनका वजन पहले से ही कम है तो अब उनका वजन उतना ही होगा दवाई खाने के बाद जितना पहले था। ठीक है। तो कुछ पेशेंट होते हैं जैसे उनका पहले वजन था 60 लेकिन उनका हो गया 45, तो उनके पूरे चांस रहते हैं कि जब वो 4 या 5 या 6 महीने तक दवाई खा लेते हैं तो 45 से बढ़ के उनका वजन 55 या 56 भी हो जाता है। और कुछ पेशेंट की क्वेरी ये आती है कि उनको टीबी की दवाई से भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है स्टार्टिंग से ही, तो उनकी बॉडी तुरंत रिकवर कर रही है, यानी कि बैक्टीरिया का नंबर हो सकता है कम हो, बॉडी में रिकवरी फास्ट हो रही है, तो उनको भूख जल्दी लग जाती है, उनका वजन बढ़ने लगता है। तो पहले उनका वजन 60 था, अभी 65 हो गया, 70 हो गया। तो गर्ल्स में जनरली ये प्रॉब्लम आती है कि मेरा वजन तो नहीं बढ़ रहा टीबी की दवाई से, तो मैं बहुत मोटी हो गई, या मैं पहले अच्छी दिखती थी अब मैं अच्छी नहीं दिख रही, फिर वो दोबारा से डाइटिंग शुरू कर देती हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो एक पॉजिटिव साइन होता है वजन का बढ़ना। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव साइन है, आपका बॉडी रिकवर कर रहा है, आप उसको रिकवर होने दीजिए। अगर आपको वेट थोड़ा बहुत कम करना है तो आप टीबी ठीक होने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें आप अपना नाश्ता लेना छोड़ दें कि मेरा वजन बढ़ता जा रहा है टीबी की दवाई से, तो ये उचित नहीं है। तो आप अपना डाइट प्रॉपर रखो, प्रोटीन रिच डाइट लो। अब बॉडी रिकवर हो रही है तो उसको आप रिकवर होने दो, और टीबी आप ठीक होने दो एक बार अच्छे से, तो उसके बाद आप वजन की टेंशन लेना। तो आज मैंने एक व्यूअर के क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है सब पेशेंट्स को जो टीबी के हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, ये मेरा चेस्ट एंड टीबी सेंटर है आदर्श नगर में, सेव लंग सेंटर या डॉक्टर नवीन अलाहाबादी चेस्ट एंड टीबी सेंटर भी इसको कहते हैं। आदर्श नगर में ये मौजूद है दिल्ली में। तो ये 9 AM to 8 PM में यहाँ पे अवेलेबल हूँ। नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या नीचे मैंने एक लिंक दिया है www.savelungcenter.com। इस पे जा करके आप एक पेमेंट कर दीजिएगा। 3 से 12 घंटे का वेटिंग है। आपके पेमेंट करते ही मेरा कॉल आपके नंबर पर आ जाएगा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।